हेलो दोस्तों। राष्ट्रीय आय आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 की तैयारी के क्रम में मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ रीजनिंग का क्लास लेके, जिसको मानसिक परीक्षण बोलते हैं। और मानसिक परीक्षण में भी मैं आपको जो टॉपिक आज लेके टाइप 3, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने दो टाइप आप लोगों को मैं पढ़ा दिया था। आज तीसरा टाइप लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जो कि है भिन्न पद छाँटना। लगातार इससे 10 या 12 प्रश्न मैं देख रहा हूँ लगातार आ रहे हैं, और पिछले 2 सालों में 12 प्रश्न आए हैं, 22 और 23 में। तो इस क्रम में आज मैं भिन्न पद छाँटना आपको बताऊंगा। भिन्न पद छाँटने में भिन्न पद छाँटने की जो भिन्न पद छाँटना होता है, इसमें सबसे पहले समझ लीजिए करना क्या होता है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन, 1 2 3 4। चारों ऑप्शन में कुछ चीज़ें दी रहेंगी, कुछ चीज़ें दे दी जाएंगी आपको। उसमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान होंगी और चौथा भिन्न होगा। तो वहीं जो भी भिन्न होगा, कोई भी ऑप्शन वो हो सकता है, उसी को आपको छाँटना है। तो मैं आपको बता दूं कि भिन्न पद छाँटने वाले में भी 3 तरीके होते हैं। जो भिन्न पद छाँटने वाला क्वेश्चन आपको देता है, इसमें भी 3 टाइप्स दे देता है। 3 टाइप्स दे देता है। पहले में कुछ शब्द लिख देता है, उसमें से छाँटना होता है। 4 शब्द दे देगा, उसमें से एक छाँटना होगा आपको, जो अलग होगा सबसे। दूसरे वाले में क्या करता है, दूसरे वाले में कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेट्स देता है, अल्फ़ाबेट देता है। और तीसरे वाले में क्या करता है, वो अंक देता है आपसे, अंक। अल्फ़ाबेट वाले में कभी कभी अल्फ़ाबेट के साथ अंक भी दे देता है। तो इसमें 2 टाइप्स हो जाते हैं अल्फ़ाबेट में। तो आज तीनों टाइप्स को हम पढ़ेंगे आज। और तीनों टाइप्स में मैं आपको बता दूं कि तीनों टाइप्स का मैं पीडीएफ लेके आया हूं कुछ क्वेश्चनों का। उसी क्वेश्चनों को पढ़ते हुए मैं आपको क्या करूंगा, क्वेश्चनों को पढ़ते हुए मैं आगे बढ़ूंगा और उसी में आपको टाइप्स बताता रहूंगा। आप इसको पकड़िएगा, समझिएगा कि किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो अभ्यास 1 यानी कि टाइप्स 1 पूछ रहा है कि उस शब्द को चुनो जो उस समूह से संबंध नहीं है। यानी कि वही है कि उस शब्द को चुनना है जो बाकी तीनों से भिन्न है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है बातचीत करना, दूसरा ऑप्शन है पैदल चलना, तीसरा ऑप्शन है निद्रा लेना, चौथा ऑप्शन है दौड़ना। तो आप थोड़ी देर सोचिए इसको, कौन सा ऑप्शन हो सकता है। बातचीत करने में हम कुछ न कुछ काम करते हैं, पैदल चलने में हमारा कोई क्रिया होता है हमारे शरीर का, और दौड़ने में भी हमारे शरीर का कुछ न कुछ क्रिया होता रहता है। निद्रा लेने में हम बिल्कुल शांत पड़ जाते हैं। तो निद्रा लेना, बाकी सब में कोई न कोई शारीरिक क्रिया हो रहा है, निद्रा लेना में शारीरिक क्रिया नहीं होती है। शारीरिक क्रिया का मतलब हमारे शरीर का कोई अंग से हम काम करते हैं, लेकिन निद्रा लेने में हम बिल्कुल आराम से सोए रहते हैं। हालांकि हमारे शरीर के अंदर के अंग काम करते हैं, लेकिन हम शारीरिक क्रिया की बात कर रहे हैं जो शरीर से हम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तो पहले में निद्रा लेना। देख लीजिए, शारीरिक क्रिया पे प्रश्न पूछ दिया है। 3 में शारीरिक क्रिया हो रही है, चौथे में नहीं हो रहा है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मुट्ठी भींचना, उंगली उठाना, चेहरा सौम्य रखना, पेशियाँ तानना। तो इसमें हम देख रहे हैं चेहरा सौम्य रखना। तो सबसे पहले हम पहले ऑप्शन से देखते हैं, मुट्ठी भींचना। मुट्ठी भींचने में हम क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई शारीरिक क्रिया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, शारीरिक क्रिया कर रहे हैं। उंगली उठाना में भी हम शारीरिक क्रिया कर रहे हैं, यानी शरीर से कुछ कर रहे हैं। पेशियाँ तानना, इसमें भी हम शारीरिक क्रिया कर रहे हैं, तभी तो तनेगा पेशी। और चेहरा सौम्य रखने में हम कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, हम शांति से
पड़े हुए हैं शांत भाव में। तो यानी कि इसमें भी शारीरिक क्रिया पे ही प्रश्न पूछा है और चेहरा 100 में रखना। तो एक टाइप्स हो गया आपका शारीरिक क्रिया पे प्रश्न पूछता है आपसे। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा। तीसरा प्रश्न देखते हैं रूदन करना, तलना, झाड़ना, सुखाना। इन सब में हम देख रहे हैं कि तलना हो, झाड़ना हो, सुखाना हो, ये सभी काम की श्रेणी में आते हैं, जबकि रोना काम की श्रेणी में नहीं आता। रोना कोई काम तो है नहीं। तो इस तरीके से इसमें इन दोनों में तो शारीरिक क्रिया पूछा था, इसमें काम से, कार्य से प्रश्न पूछ दिया है। तो इसको ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न, मुर्गी, गाय, भैंस, बकरी। अब इसमें हम ध्यान से यदि देखें तो मुर्गी के पास 2 टांगे हैं, गाय के पास 4, बकरी के पास 4, भैंस के पास 4। तो बाकी के 3, इन तीनों के पास 4 टांगे हैं, लेकिन मुर्गी के पास 2 टांगे हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा मुर्गी। इस तरीके से सोचना है आपको प्रश्नों को। अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न पूछा है डिब्बा, मैदान, हाल, कमरा। तो हम देखते हैं डिब्बे को हम बंद कर सकते हैं, मैदान को हम बंद नहीं कर सकते, मैदान खुला होता है। हाल बंद होता है, बंद कर सकते हैं। कमरा को भी हम बंद कर सकते हैं। यानी बाकी के तीनों ए, सी और डी बंद हो सकते हैं, लेकिन मैदान हमेशा खुला रहता है। तो इस तरीके से पाँचवें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला हम देखते हैं छठा प्रश्न, कपास, टेरीन, ऊन, रेशम। तो इसमें हम देखते हैं कि कपास हमको पौधे से प्राप्त हो जाता है प्राकृतिक रूप से, रेशम भी पौधे से प्राकृतिक रूप से, ऊन हमको जानवरों से प्राप्त हो जाता है प्राकृतिक रूप से। तो ये तीनों हमको प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, लेकिन टेरीन बनाया जाता है केमिकल का प्रयोग करके। टेरीन जो है वो कृत्रिम रेशा है। तो ये कृत्रिम है, बाकी के तीनों प्राकृतिक रेशे हैं। तो ये वाला अलग हो गया, तो यहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न हम देखते हैं लाल, नीलम, ग्रेनाइट। लाल, नीलम, ग्रेनाइट, पुखराज। तो यदि अंगूठी आप पहनते होंगे या आपके घर में कोई पहनता होगा तो आप जानते होंगे कि जो लाल पत्थर होता है या नीलम पत्थर होता है या पुखराज का पत्थर होता है, तीनों हम पहनते हैं अंगूठी में, लेकिन ग्रेनाइट का पत्थर नहीं पहना जाता। इन तीनों को हम पहनते हैं ग्रहों, अपनी जो ग्रह की बुरा प्रभाव होता है उसको दूर करने के लिए। नीलम, पुखराज, लाल पत्थर ये सब पहनते हैं लोग, लेकिन ग्रेनाइट का पत्थर कोई अंगूठी में नहीं पहनता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग्रेनाइट। अगला है सर्प, कछुआ, घड़ियाल, छिपकली। इसमें हम देखते हैं कि कछुआ पैर से चलता है, घड़ियाल भी पैर से चलता है अपने, छिपकली भी अपने पैर से चलती है। सर्प के पास पैर नहीं होता, तो सर्प रेंग के चलता है। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा सर्प। अगला हम देखते हैं बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, टाइटन। तो हमने कल ही आपको पढ़ाया था जियोग्राफी में ग्रह के बारे में। तो हम देख रहे हैं कि ये तीनों ग्रह हैं, जबकि टाइटन क्या है, टाइटन एक उपग्रह है। तो टाइटन इसमें अलग हो जाएगा। इस तरीके के मैं थोड़ा तेज़ चलूँगा क्योंकि ढेर सारे प्रश्न हैं, ऐसे आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा तेज़ चलने का प्रयास करूँगा। आप थोड़ा ध्यान से देखिए और समझिए। नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार 3 बार देख लीजिए। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है 10वां, ब्रोमीन। अगला प्रश्न है आपका ब्रोमीन, पारा, तांबा, चांदी। तो यदि आप विज्ञान पढ़े होंगे तो धातु अधातु पढ़े होंगे। पारा एक धातु होता है, तांबा भी एक धातु होता है, चांदी भी एक धातु होता है, ब्रोमीन धातु नहीं होता। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ब्रोमीन। अगला हम देखते हैं प्रिंटर, कीबोर्ड, डिस्प्ले स्क्रीन, ग्राफ प्लाटर। ग्राफ प्लाटर। तो यदि हम इसको ध्यान से देखें तो ये कंप्यूटर का प्रश्न है, कंप्यूटर से रिलेट कर रहा है, कंप्यूटर से ये संबंधित है। तो इसमें हम देखेंगे कंप्यूटर में 2 तरीके के इनपुट होते हैं। इनपुट का 2 तरीके के डिवाइस होते हैं, एक इनपुट
इनपुट, जिस इनपुट और दूसरा आउटपुट। इनपुट और आउटपुट डिवाइस हम समझ लेते हैं। इनपुट डिवाइस वो होता है जिससे हम कंप्यूटर को सूचना देते हैं, कंप्यूटर में कुछ डालते हैं। और आउटपुट डिवाइस वो होता है जिसमें कंप्यूटर हमको बताता है, दिखाता है कुछ। तो यदि हम इसमें देखें तो प्रिंटर से हम क्या करते हैं, कुछ न कुछ प्राप्त करते हैं। डिस्प्ले से भी हम देखते हैं कंप्यूटर में, वो कुछ हमको दिखाता है। ग्राफ प्लाटर भी इस तरीके का एक यंत्र है जिससे हम कुछ प्राप्त करते हैं कंप्यूटर से। जबकि कीबोर्ड, जो कीबोर्ड होता है जिसमें अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, उससे हमको कंप्यूटर कुछ देता नहीं है, हम कंप्यूटर को उससे कुछ देते हैं। तो इस तरीके से कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, इसमें ढेर सारे प्रश्न हैं, तो मैं कुछ प्रश्नों को कराने के बाद आपको कुछ प्रश्न होमवर्क में दे दूंगा ताकि आपका वीडियो उतना लंबा न हो पाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपका है, तलवार, कटार, राइफल, चाकू। तलवार, कटार, राइफल, चाकू। तो इसमें हम देख रहे हैं कि तलवार में किसी अन्य का प्रयोग नहीं होता, तलवार स्वयं में अपना काम करता है। कटार भी इसी तरीके से अपना स्वयं काम करता है। चाकू इसी तरीके से चाकू भी अपना स्वयं में काम कर लेता है। लेकिन राइफल में जब तक हम गोली नहीं डालेंगे, बारूद नहीं डालेंगे, गोली या बारूद बोलते हैं, जब तक हम बारूद नहीं डालेंगे तब तक ये अपना काम नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से राइफल अलग हो गया। वायोलिन, अगला प्रश्न है वायोलिन, बीड़ा, सितार, सेक्सोफोन। वायलिन, बीड़ा, सितार और सेक्सोफोन। तो यदि हम इसमें देखें ध्यान से, वायलिन में भी तार होता है, तार की सहायता से बजाया जाता है इसको, तार की सहायता से वायलिन बजता है। बीड़ा में भी तार लगा होता है, तार की सहायता से ही बजता है। सितार में भी तार की सहायता से बजता है। तो ये तीनों इस प्रकार से समान हो गए। जबकि सेक्सोफोन में कोई तार और नहीं लगा होता है। आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं सेक्सोफोन क्या होता है। तो ये भी एक यंत्र ही होता है बजाने वाला, लेकिन इसमें वायर नहीं लगा होता है, तार नहीं लगा होता है, इसको ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केवल जम्मू। तो हम देखेंगे केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सब दक्षिण के राज्य हैं। अभी मैं भूगोल में आपको भारत का नक्शा पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं समझाऊंगा। वैसे भी आप जानते ही होंगे कि ये सभी दक्षिण के राज्य हैं। जम्मू जबकि उत्तर भारत का क्षेत्र है। तो इसे हम कह देंगे कि डी इसमें अलग है। अगला प्रश्न हम देखें, पौधा, जड़, तना, पत्ती। तो यदि हम जड़, पत्ती, तना देखें तो ये सभी पौधे के ही भाग हैं। तो इस प्रकार से तीनों एक समान हो गए, पौधे के भाग हैं। जबकि पौधा एक अपने में पूर्ण है, तो पौधा यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है। बाकी ये तीनों उसके भाग हैं। अगला है अनानास, केला, संतरा, माल्टा। तो यदि हम देखें तो इसमें अनानास देख लें, संतरा देख लें या माल्टा देख लें। माल्टा नींबू जैसा फल होता है, नींबू जैसा। तो हम तीनों फलों को देख लें तो तीनों फलों में रस होता है। जबकि केला को हम देखें तो केला में कोई रस नहीं होता, तो केला अलग हो जाएगा। केला वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें हम, मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा, मणिपुर। तो हम देख रहे हैं मिजोरम हो, सिक्किम हो या मणिपुर हो, ये राज्यों के नाम हैं। क्या है? राज्य के नाम, राज्य के नाम है ये। क्या है ये? राज्य के नाम है। जबकि कोहिमा राजधानी है। किसकी राजधानी है आप होमवर्क में बताइए। तो कोहिमा अलग हो जाएगा। अगला है कामायनी, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबिल। तो हम देख रहे हैं कि कुरान हो, बाइबिल हो या गुरु ग्रंथ साहिब हो, ये किसी न किसी धर्म की
धार्मिक किताब है। क्या है ये? धार्मिक किताब है। जबकि कामायनी कोई धार्मिक किताब, किसी धर्म की धार्मिक किताब नहीं है। तो इस प्रकार से कामायनी सही हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, अंधा, गूंगा, बहरा, महामूर्ख। तो हम देख रहे हैं इसमें कि चाहे अंधा हो, गूंगा हो या बहरा हो, ये कोई न कोई शारीरिक दोष है, शरीर में कोई न कोई कमी है, शरीर में कोई किसी अंग में दोष है। अंधा में आँख में दोष होता है, बहरा में कान में दोष होता है, गूंगा में मुंह में यानी जीभ में दिक्कत होता है। जबकि महामूर्ख एकदम अलग है। इसमें महामूर्ख होना कोई शारीरिक दोष नहीं है, शरीर के किसी अंग का दोष नहीं है। अगला प्रश्न है 20वां, आलू, टमाटर, फूल गोभी, बैंगन। तो हम देख रहे हैं आलू हो या टमाटर हो, यदि हम देखें टमाटर, बैंगन, फूल गोभी, तो ये सभी क्या है? ज़मीन के ऊपर वाले फसल हैं। इनकी फली कहाँ लगती है? ज़मीन के ऊपर। जबकि आलू को हम देखेंगे ध्यान से। अच्छा, जो भी मैं बता रहा हूँ इसको आप एक टाइप मान के इसको अच्छे से तैयार करिए। तो आलू ज़मीन के अंदर होता है, बाकी सब ज़मीन के ऊपर होते हैं। बछड़ा, कुतिया, बिल्ली का बच्चा, सिंह शावक। तो यदि हम देखें बछड़ा भी बच्चा होता है गाय का या गाय का, बिल्ली का बच्चा दिया ही है, सिंह शावक भी सिंह यानी शेर का बच्चा होता है, जबकि कुतिया बच्चा नहीं है। तो इस प्रकार से कुतिया वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पुस्तक, कागज, पेंसिल, कलम। तो यदि हम इसको देखें 22 वाले ऑप्शन को, तो पेंसिल हो या कागज हो या कलम हो, ये सभी लेखन सामग्री हैं। लिखने के लिए हमको ये सभी चीज़ें चाहिए। जबकि पुस्तक लिखने वाली सामग्री नहीं है, ये पढ़ने वाली सामग्री है। तो इसमें ऑप्शन पुस्तक हो जाएगा। अगला 23वां प्रश्न है अभिचकित, भौचक्का, प्रसन्न, विस्मित। तो यदि हम देखें कि ये सभी अभिचकित हो, भौचक्का हो, विस्मित हो, ये सभी आपस में मिलते जुलते शब्द हैं, यानी पर्यायवाची शब्द हैं। कैसी शब्द हैं? पर्यायवाची, यानी एक दूसरे से के समान अर्थ रखने वाले शब्द हैं। जबकि प्रसन्न होना बिल्कुल अलग शब्द है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा प्रसन्न। अगला प्रश्न है इसमें ब्लेड, गंडासा, चाकू, हथौड़ा। तो यदि हम देखें इसमें ब्लेड हो, गंडासा हो या चाकू हो, सभी कैसी औजारें हैं? धार वाली औजारें हैं। तेज धार होता है इसमें, इनसे काटा जाता है। जबकि हथौड़ा जो है वो पीटने के काम में आता है किसी चीज़ को, इसमें धार नहीं होता। तो हथौड़ा इसमें अलग हो जाएगा ऑप्शन। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, संपूर्ण साक्षरता अभियान, तकनीकी शिक्षा। इन सभी में हम देखते हैं कि चाहे वो प्रौढ़ शिक्षा हो या अनौपचारिक शिक्षा हो या संपूर्ण साक्षरता अभियान हो, ये सभी तीनों क्या हैं? शिक्षा के प्रकार हैं। प्रौढ़ शिक्षा का मतलब जो प्रौढ़ हो चुके हैं, 20 जिनका पढ़ाई का उम्र निकल चुका है, उनको यदि साक्षर बनाया जाए तो प्रौढ़ शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब है कि स्कूल कॉलेज में न जाके किसी अन्य माध्यम से शिक्षा दी जाए। और संपूर्ण साक्षरता अभियान तो अभी चल ही रहा है। जबकि तकनीकी शिक्षा ये भी शिक्षा ही है, लेकिन ये शिक्षा के प्रकार में नहीं आता है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है गौरैया, मुर्गी का बच्चा, कबूतर, उल्लू। तो हम देख रहे हैं गौरैया हो, कबूतर हो, उल्लू हो, ये तीनों पक्षी के नाम है। जबकि ये क्या है? मुर्गी का बच्चा, ये भी पक्षी का ही है, लेकिन ये इसमें बच्चे का जिक्र है। तो ये बिल्कुल इन तीनों से अलग हो गया। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, तिपाही, त्रिभुज, सहायक नदी, 3 पहियों वाला साइकिल।
तो इसमें हम देख रहे हैं कि 3 जगह तीन 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 का जिक्र हो रहा है, जबकि सहायक नदी बिल्कुल अलग है। 3 पाही मतलब 3 पहिया वाला, त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं वाला, 3 पहियों वाला साइकिल दे ही दिया, जबकि सहायक नदी इसमें 3 उनका ऐसा कोई जिक्र नहीं है, तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगला है बीमा, भविष्य निधि, वेतन, शेयर। तो इसको हम देखें, यदि हम देखें तो बीमा हो, हम क्या करते हैं, बचत करते हैं बीमा में भी। भविष्य निधि में हम खर्च करते हैं, वो भी बचत है। शेयर में हम लगाते हैं, वो भी हमारा बचत है। तो इन तीनों में हम बचत करते हैं, जबकि वेतन मिलता है, इसमें कोई बचत नहीं होता। तो इसमें हम बचत नहीं करते, ये हमको मिलता है। इतने प्रश्नों को करने के बाद मैं आपको आज के जो इस टाइप के प्रश्न हैं उसको होमवर्क के रूप में दे दूंगा, क्योंकि 20 मिनट हो चुका है। अभी 2 टाइप हमको और पढ़ना है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं होमवर्क के रूप में आपको दूंगा। अगला है ग्रेफाइट, मोती, हीरा, कोयला। तो हम देखें, ग्रेफाइट, हीरा हो या कोयला हो, ये तीनों क्या है, कोयले के अपर रूप हैं। यदि विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, कोयला के अपर रूप हैं। अपर रूप कोयले के क्या है, अपरूप हैं, जबकि मोती कोयले का अपरूप नहीं है, मोती सीप में बनता है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 30वां क्वेश्चन, खिड़की, दीवार, दरवाज़ा, ज़मीन। तो हम देख रहे हैं खिड़की हो, दरवाज़ा हो या दीवार हो, ये किसी मकान के हिस्से हैं, जबकि ज़मीन मकान का हिस्सा नहीं है। ज़मीन क्या है, मकान का हिस्सा नहीं है। या इसको एक तरीके से और हम देख सकते हैं कि दीवार जो है, खिड़की दरवाज़ा दोनों दीवार के हिस्से हैं, जबकि ज़मीन दीवार का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है लेखक, मुद्रक, प्रकाशक, पाठक। तो इसमें हम देखें, लेखक होता है वो लिखता है, मुद्रक होता है वो छापता है, प्रकाशक होता है वो प्रकाशित करता है, किताब को मार्केट में लाता है। तो ये तीनों लेखन से संबंधित हैं, किसी किताब के प्रकाशन से संबंधित हैं, जबकि पाठक उसको पढ़ता है, कुछ प्रकाशन संबंधित नहीं है, तो पाठक सही हो जाएगा। अगला है 32वां, भीड़, खेल, झुंड, टीम। तो यदि हम देखें इसको 32वें प्रश्न को, तो इसमें हम देखें यदि भीड़, भीड़ में अब कितने लोग हैं ये हमको नहीं पता। झुंड, झुंड में भी कितने लोग हैं हमको नहीं पता। खेल कोई हो रहा है, इस खेल में कितने लोग सम्मिलित हो रहे हैं, कोई खेल हो रहा है तो इसमें कितने लोग हैं नहीं पता। लेकिन टीम, टीम में एक संख्या निश्चित होती है, कोई टीम है उसमें संख्या निश्चित होती है, तो ए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कान, हाथ, अंगुलियां, आँखें। यदि इसमें हम देखें, कान चाहे हाथ हो चाहे आँख हो, ये सभी क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं, 2 2 की संख्या में होते हैं हमारे शरीर में, जोड़े में होते हैं। किस में होते हैं, जोड़े में होते हैं, 2 2 की संख्या में होते हैं। जबकि अंगुलियां हमारे शरीर में ढेर सारी होती हैं, तो ये जोड़े में नहीं होता, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इसके बाद मैं आपको क्या कर रहा हूँ, 33 के बाद के जो क्वेश्चन है इस टाइप के, उसको मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। अब इसको थोड़ी देर तक मैं रोक रहा हूँ, इसको आप नोट करिए या तो फिर वीडियो को रोक के हल करिए इसको। 39 तक ऊपर हो गया था, 40 से 45 तक ये हो गया, 45 के बाद 46 से 48 तक ये हो गया आपका, 46 से 48 तक ये हो गया, 46 से 48 तक ये हो गया था। अब 48 से 49 से लेके 54 तक ये हो गया आपका, 49 से 54 तक। और इसके बाद 54 से लेके 59 तक ये हो गया।
तो ये आपका पहला टाइप समाप्त हुआ। आशा कर रहा हूँ कि आपको जितनी बातें मैंने बताई वो समझ में आया होगा। बाकी के प्रश्न आप करके खुद से अभ्यास कर लीजिए। इसी तरीके के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम अगली टाइप में आते हैं। हम क्या करते हैं, अगले टाइप में आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 3 टाइप होता है। पहले में क्या कर देता है, कोई शब्द दे देता है, उसमें अलग छाटना होता है। दूसरे में क्या करता है, अल्फ़ाबेट देता है, उसमें छाटना होता है अलग। और जब मैं आपको पिछली वाली वीडियो में जो रीजनिंग का मैंने लिया था, उसमें मैंने कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ाया था, और उसमें मैंने आपको अल्फ़ाबेट ए से जेड तक के अक्षरों का जो भी अल्फ़ाबेट है उनका नंबरिंग याद करवाया था। ए का 1, जेड का 26, इस तरीके से मैंने पूरा नंबरिंग आपको कहा था कि याद कर लीजिएगा आप। यदि आप याद किए हैं तो मैंने आपको बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग के 7 प्रश्न तो आपसे पूछे ही जा रहे हैं अलग से। इसके अलावा 4-5 प्रश्न आपको भिन्न छाटने वाले में, और 4 प्रश्न आपको अनुपात समानुपात जो टाइप अगला हम पढ़ेंगे उसमें। तो यानी कि आपसे कुल मिला जुला के कम से कम 15 प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग के पूछेंगे। तो इसीलिए मैंने कोडिंग डिकोडिंग आपको पहले पढ़ाया। कोडिंग डिकोडिंग आप अच्छे से उसको समझ लीजिए। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम क्वेश्चन पे आते हैं, ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा बड़ा ना बने। तो हम देखते हैं इसमें क्या है, CWDV AZBY PTQS और GQHR। तो इसमें यदि हम ध्यान से देखें तो क्या कर रहा है, C को D से देख लीजिए, W को V से देख लीजिए। तो क्या कर रहा है, दोनों में 1 प्लस कर रहा है। इसी प्रकार से A से हम देखेंगे तो B, Z से 1 माइनस कर दिया। तो इसको हम अभी छोड़ दे रहे हैं। अच्छा, यही कर रहा है, इसमें भी यही किया था, देखेंगे ध्यान से। C को क्या कर दिया, C को तो यहाँ से आया तो +1 किया, +1 किया। C को यहाँ से आया तो +1 किया, जबकि W से V में आया तो -1 किया है। इसी प्रकार से A से B में गया तो +1 किया, Z से Y में गया तो -1 किया, और P से Q में गया। P से Q में जब जाएगा तो +1 करेगा, और T से जब S में आया तो क्या किया, -1 किया। तो ये तीनों तो इस तरीके से समान हो गए। अब इसमें हम देखते हैं चौथे वाले में, G के बाद H, +1 तो किया, ठीक है। Q के बाद R, इसमें भी +1 कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि इस वाला जो D वाला ऑप्शन है वो, D वाला जो ऑप्शन है वो अलग है। तो ये हो गया। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा वाला प्रश्न हम देखते हैं। तो जो दूसरा वाला प्रश्न है, तो इसमें हम देखते हैं ए 1 पे होता है, G 26 पे होता है। यानी हम देखें पहला और आखिरी जो है वो क्या है, अपोजिट शब्द हैं। उसी प्रकार से हम इसमें देखें C 3 पे होता है, X 24 पे, दोनों को जोड़ेंगे 27 आएगा। मैं कहा था कि जिन अक्षरों का योग 27 आ जाता है वो अपोजिट वाले होते हैं, तो ये भी अपोजिट हो गया। D 4 पे और Y 25 पे, 25 4 29, नहीं हो रहा है। अच्छा, इसमें देख लेते हैं D वाले ऑप्शन में, B 2 पे और Y 25 पे, 27 हो रहा है। तो इसका मतलब A, B और D, इसमें पहला अक्षर और आखिरी अक्षर आपस में अपोजिट हैं। आपस में क्या है, अपोजिट अक्षर हैं, विपरीत अक्षर हैं। जबकि C वाले ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो C ऑप्शन इसमें यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। तीसरे प्रश्न में हम देखें ध्यान से। तीसरे प्रश्न में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। तीसरे प्रश्न में यदि हम देखें
तो डी ई 3 और 4 यानी कि लगातार आ रहा है, जे के लगातार आ रहा है, इसी तरीके से एम एन एस टी लगातार आ रहे हैं, आर एस एक्स वाई लगातार आ रहे हैं, एन ओ लगातार है, लेकिन यू यस ये लगातार नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें हम ध्यान से यदि देखें तो हम क्या देख रहे हैं इसमें कि डी ई क्या कर रहा है +1, इसमें भी +1, और इसमें हम देखें इस वाले में तो +5 कर रहा है। इसी तरीके से एम एन एस टी एन 14 पे एस 19 पे प्लस क्या किया 5 किया, इसी तरीके से इसमें भी करेगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पहला वाला ट्रिक ही काम कर गया था। अच्छा आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में हम देखेंगे ध्यान से तो पी सी ए क्यू इसमें क्या कर रहा है पी सी ए क्यू। तो यदि हम देखें सी और ए आपस में इसमें क्या अंतर हो रहा है, सी से ए में आ रहा है यानी कि -2 कर रहा है, और पी किससे क्यू में आ रहा है +1 कर रहा है। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से यल और यल क्या होता है 12 पे, एन 14 पे +2 कर दिया, और के 11 पे आई के 11 पे आई 9 पे, तो 11 में से 9 गया तो -2 यानी -2 कर रहा है। इसी तरीके से इसमें हम आएंगे एक्स वाई जेड यानी +2 किया, ठीक है, और जी 7 पे ई 5 पे -2 किया, यानी इस वाले ट्रिक और इस वाले में समानता दिख रहा है। इसी तरीके से इसमें भी दिख ही जाएगा। डी एफ क्या किया +2 किया, डी 4 पे एफ 6 पे, डब्लू यू 23 पे यू 21 पे -2 किया। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि इसमें समान ट्रिक लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है, तो ये अलग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम 5वें प्रश्न पे आते हैं। 5वां प्रश्न जो है आपका एम एन डब्लू ओ पी क्यू। यदि हम इसको देखें ध्यान से ओ पी क्यू को, ओ पी क्यू ओ 15 पे, पी 16 पे, क्यू 17 पे, यानी ये लगातार आ रहा है, और बाकी किसी में ऐसा नहीं हो रहा है। अल्फ़ाबेट बिल्कुल सीरियल से यानी क्रम से नहीं है किसी में, तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट क्रम से हैं, सभी अक्षर क्रम से हैं। अगला छठा प्रश्न हम देखते हैं। छठा देखने में काफ़ी बड़ा दे दिया है, तो जब भी ऐसा बड़ा वाला दे तो आप इसको ध्यान से इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इसमें हम देखें तो इस वाले में ई 2 बार लिखा हुआ है, बाकी सब में यदि हम ध्यान से देखें तो कोई भी अक्षर रिपीट नहीं किया है, कोई भी अक्षर दोबारा नहीं लिखा है, लेकिन इसमें ई 2 बार लिखा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखते हैं हम। 7वां प्रश्न इसमें भी वही सेम चीज़ किया है। पहले वाले ऑप्शन में हम देखें तो यू 2 बार दिया है, बाकी सब में कोई अक्षर दोबारा नहीं दिया है, तो इस तरीके से इसका भी ऑप्शन वही टाइप लगाया है इसमें भी, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 8वें का देखते हैं। IJCD WYTS QRKL। यदि हम इसमें देखें तो IJ क्रम से है, CD क्रम से है, WY क्रम से नहीं है। आगे देखते हैं QR
के एल क्रम से है, पी क्यू एम एन क्रम से है। तो यानी कि इन तीनों ऑप्शनों में अल्फ़ाबेट क्रम से हैं, इसमें क्रम से नहीं है, तो आठवां आपका बी हो जाएगा ऑप्शन, आठवें का ऑप्शन बी हो जाएगा। नौवें का देख लेते हैं, सी ई जी आई, सी ई जी आई। यदि हम देखें सी 3 पे, ई 5 पे, जी 7 पे, आई 9 पे, यानी सब में 2 2 प्लस कर रहा है। 3 5 7 9, 3 5 7 9। यदि हम देखें तो सब में 2 2 प्लस कर रहा है, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9। ठीक, इसी तरीके से हम देखेंगे ए 1 पे, बी 2 पे, यानी इसमें ऐसा नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं, इसमें जी 7 पे, एच 8 पे, जे 10 पे और यल 12 पे। जी 7 पे, यानी कि इसमें भी क्या कर रहा है, इसमें भी क्या कर दे रहा है, पहले +1 कर रहा है, फिर +2 कर रहा है, फिर +2 कर रहा है। तो यदि हम इसमें देखें, इसमें तो 2 2 प्लस किया था, इसमें क्या किया, पहले 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया। इसमें भी पहले 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया। यम एन, इसमें भी पहले 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया। यदि नंबर आपको याद होगा तो मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब में 2 2 प्लस कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है, बाकी सब में 1 प्लस कर रहा है, फिर 2 प्लस कर रहा है, फिर 2 प्लस कर रहा है। तो इस प्रकार से तीनों समान हैं और ये ऑप्शन बिल्कुल अलग है। आगे हम देखते हैं, डी ई भी डब्ल्यू, डी ई इसमें भी वही वाला ऊपर जो मैंने बताया था कि पहला दूसरा अक्षर डी ई भी डब्ल्यू क्रम से है, जी एच एफ जी क्रम से है, जे के एन ओ क्रम से है, सी बी क्रम से नहीं है, सी बी क्रम से नहीं है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पहला दूसरा अक्षर क्रम से है, फिर तीसरा चौथा अक्षर क्रम से है इन तीनों में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो ये सही हो जाएगा 10वें का डी ऑप्शन। 11वां का देखते हैं, भी डब्ल्यू एक्स वाई, सेम चीज़ इसी में भी दिख रहा है। भी डब्ल्यू एक्स वाई क्रम से दिख रहा है। इसमें हम देखते हैं सी ई, यानी इसमें क्रम से नहीं है, +1 किया है। जी आई, इसमें भी क्रम से नहीं है। एम के 11 पे और एम 13 पे, इसमें भी +1 करके लिखा है। आर टी 18 और 20, ठीक है इसमें भी। तो हम देख रहे हैं कि इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहला दूसरा अक्षर और तीसरे चौथे अक्षर एकदम क्रम से हैं, बाकी सब में ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न देखते हैं हम, ए बी बटा 5 लिखा है, ए बी बटा 5, सी डी बटा 25, ए डी बटा लिखा है 5, सी डी बटा 25, बी सी बटा 13 और डी बी बटा 19 लिखा है। तो यदि हम इसको देखें ध्यान से, तो ए 1 पे होता है, बी 2 पे होता है, 1 और 2, 1 का वर्ग और 2 का वर्ग यदि हम जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, जोड़ देंगे 5। सी का वर्ग, सी यानी 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 9 + 16,
जोड़ देंगे कितना आएगा 25। तो इसी तरीके से बी 2 पे यानी 2 का वर्ग 4 और सी 3 पे यानी 3 का वर्ग 9, 9 4 13। इसी तरीके से डी 4 पे 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4, 16 4 20 होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे 20 नहीं है, तो यही वाला ऑप्शन अलग हो जाएगा। अगला और 13वां प्रश्न देखते हैं हम। 13वां प्रश्न हम देखेंगे। तेरहवां प्रश्न यदि हम देखेंगे तो सी 3 पे होता है, जी 7 पे, कितना प्लस किया 4, एन 14 पे, एक्स 24 पे, एन 14 पे और एक्स 24 पे यानी प्लस 10 किया। ठीक, इसी तरीके से हम इसमें देखते हैं आई 9 पे और एम 13 पे यानी 4 प्लस किया, टी 20 पे और डी 4 पे। तो यदि हमने बताया था कि टी से हम जब बढ़ेंगे तो जेड यानी 26 के बाद तो समाप्त हो जाएगा, तो हम ए की तरफ से आगे बढ़ने लगते हैं। मैंने बताया था जब कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा रहा था आपको। तो यदि हम उस क्रम में चले तो इसमें भी क्या हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। तो ये दोनों तो एक क्रम फॉलो कर रहे हैं। जे 10 पे, एन 14 पे प्लस 4 किया इसमें भी, और यू 21 पे, ई 5 पे, तो इसमें भी 10 प्लस किया है। यदि आप जाएंगे समझेंगे उसको, क्योंकि यू के बाद 26 के बाद जेड के बाद ए से बढ़ेंगे तो गिन लीजिएगा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं ओ क्या होता है 15 पे और आर 18 पे, तो प्लस 3 किया है यहाँ पे क्या कर दिया प्लस 3, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, पहले ही दिख गया। तो 13वें का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा डी। आइए आगे पढ़ते हैं हम। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, इसमें एक एक अक्षर छोड़ के क्रम बनाया है। ए से 2 प्लस किया सी आ गया, एन से 2 प्लस किया एन 14 पे, पी 16 पे, प्लस 2 कर रहा है, दोनों में क्या कर रहा है प्लस 2। उसी तरीके से क्या करेगा पी को आर से, पी क्या है 16 पे, आर 18 पे, इसमें भी प्लस 2 किया। ठीक, ए से सी में आया तो प्लस 2 किया, एन से पी में आया तो प्लस 2 किया, पी से आर में आया तो प्लस 2 किया। इस तरीके से आ रहा है। तो इसको हम देखते हैं आई से आई जे के प्लस 2 किया, भी से एक्स में आएगा, भी 22 पे, एक्स 24 पे। ठीक है, एक्स से यदि ए में आएगा तो एक्स में ए आएगा तो 3 प्लस कर देगा। क्या कर देगा 3 प्लस कर देगा। तो अभी तक हम देखें कि ए वाला अलग जा रहा है, ए वाला अलग जा रहा है। यदि एक ऑप्शन हम और देख लें, जो इससे मिल जाएगा तो ए उत्तर हो जाएगा, यदि इससे मिल जाएगा तो ए वाला उत्तर आपका हो जाएगा। तो देखते हैं किससे मिलता है। के एम में प्लस 2 किया। ठीक है, एक्स जेड क्या कर दिया एक्स 24 पे और जेड 26 पे, तो 2 प्लस किया। ठीक है, और जेड बी इसमें भी प्लस 2 किया, यानी ए और सी आपस में समान हो गए। ए और सी समान हो गए तो हमको पता है कि डी भी अपने आप समान होगा क्योंकि ये अलग है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं 15वें का देखते हैं। 15वां क्वेश्चन, ए जेड बी वाई ये देखेंगे तो अपोजिट लिखा हुआ है। ए का जेड अपोजिट होता है, बी का वाई अपोजिट होता है, डी का डब्लू, ई का भी, ये दोनों अपोजिट होते हैं। यहाँ पे भी ई का भी अपोजिट होता है, एफ का यू अपोजिट होता है, के एल एम एन ये आपस में अपोजिट नहीं है।
अपोजिट नहीं है। और यदि हम एक चीज़ और देखें तो KLMN ये बिल्कुल क्रम से लिखा हुआ है, जबकि ये क्रम से नहीं लिखे हुए। तो दो तरीके से इसका ऑप्शन सी आ रहा है। अगला हम देखते हैं ABCD। ABCD तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि अन्य सभी जो इसमें सभी अक्षर हैं एकदम क्रम से हैं, बाकी के ऑप्शनों में क्रम से नहीं है। तो इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा। 17वां प्रश्न हम देखते हैं। 17वां प्रश्न यदि हम देखें तो ए से बी में चला गया, +1 किया, वाई से जेड में +1 किया, ठीक है। यानी ए से बी में आया और वाई से जेड में आया, +1 कर दिया। बी से सी में आएगा, एक्स से वाई में आएगा, +1 इसमें भी किया है। DE +1 किया, VW +1 किया। तो इसका मतलब यही वाला ऑप्शन डी सही गलत होगा, इसमें भिन्न होगा। MO जबकि M 13 पे होता है, वो 15 पे, यानी प्लस क्या कर दिया, +2 कर दिया इसमें। तो यही ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। अच्छा, 17 प्रश्न मैंने करा दिया इस टाइप का, और 30 प्रश्न कुछ दिया हुआ है इस टाइप के। इस जो मैं PDF लेकर आया हूँ इसमें 30 प्रश्न हैं। तो अब 13 प्रश्न बच रहे हैं। 13 प्रश्न को मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। तो 13 प्रश्नों को मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। 17 के बाद 18 से देख लीजिए, 18 से 21 तक ये प्रश्न है। इसको नोट करिए, इसको अपने से हल करिएगा। इसके बाद 21 के बाद 22 से लेके 25 तक ये प्रश्न है। देखिए इसको और नोट करिए, हल करिए। इसके बाद 26 से लेके 29 तक एक प्रश्न है। ये थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, 30 भी आ जाएगा इसी में। तो 26 से 30 तक ए है। आप इसको नोट करिए या वीडियो को रोक के उसको हल करने का प्रयास करिए। अभी तक वीडियो 47 मिनट का हो गया है। तो मैं अगला टाइप अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। फिलहाल आप इन 2 टाइप्सों को सीखिए और इस पर अभ्यास करिए। तो इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, तीसरा वाला जो टाइप है, ये तीसरा वाला जो टाइप्स है, इसको मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। छोटा सा है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करूँगा। आपसे अपेक्षा करूँगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, न तो मैं कोई फ़ायदा लेने के उद्देश्य से आपको बोल रहा हूँ। सब्सक्राइब इसलिए करने को कह रहा हूँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान होता है, इस तरीके का घंटी का निशान जो होता है उसको दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं डालूँ तो आपको वो वीडियो का मैसेज आ जाए कि इस चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आप परीक्षा को पास कर सके। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।